हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिसीज़ यानी कि रोग के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम स्पेशली जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें जो है हम वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप अलग अलग जो है रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने अलग अलग वीडियोस जो हैं इसके रोगों के बनाए हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग अलग हैं, वायरस से अलग हैं, फंगस वाले अलग हैं। वो धीरे धीरे जो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो में देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और ये बॉडी के किस किस पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, और जो जीवाणु से ये होते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है, और उनको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सा टीका यानी वैक्सीनेशन जो है लगाया जाता है इन रोगों से बचने के लिए। तो इन सभी को हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है ये एक तरह का बुखार होता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी जीवाणु से होता है। और जो ये जीवाणु से होता है मतलब जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है जिससे टाइफॉइड होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दूषित वाटर यानी कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड खाने में पाया जाता है। तो अगर आप दूषित पानी या खाना खाते हैं तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आ जाता है और आपको जो है ये बीमारी हो जाती है टाइफॉइड। और ये जो बीमारी है टाइफॉइड ये आपके आंतों को यानी इंटेस्टाइन के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में जो है आपके ये रक्त प्रवाह में यानी कि ब्लड में भी फैल जाता है। आगे देखते हैं हम। जैसा कि आपने पढ़ा कि ये आंतों को प्रभावित करता है इंटेस्टाइन को, तो इसे हम आंतों का बुखार या इंटेस्टाइन फीवर भी कहते हैं टाइफॉइड को। और इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर जो है एक टेस्ट लिखता है, उसका नाम है विडाल टेस्ट। WIDAL विडाल टेस्ट। इससे जो है ये पता चल जाता है कि आपको टाइफॉइड है या नॉर्मल बुखार है। अगला है आपका कोलेरा। कोलेरा जो है जिसे हम हिंदी में हैजा बोलते हैं, ये भी जो है जीवाणु से होने वाला रोग है यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और हैजा एक संक्रामक बीमारी है यानी काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको दस्त होता है, काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन दस्त जो है इस बीमारी में आपको होता है। और ज़्यादा अगर आपको दस्त होगा तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और कभी कभी ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है कोलेरा की वजह से। तो काफ़ी जो है ये खतरनाक बीमारी है कोलेरा। और ये जो बीमारी है विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्टीरिया होता है उससे ये फैलता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये दूषित भोजन या पानी में पाया जाता है। और जब ये दूषित भोजन हम खाते हैं या पानी को पीते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। कोलेरा यानी हैजा में बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो इसमें जो है हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है और इससे हमारी इंटेस्टाइन सूख जाती है। इंटेस्टाइन में जो वाटर है वो सूख जाता है। और पानी सूखने की वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। ठीक। और ये कैसे फैलता है, तो ये मक्खियों यानी फ्लाइज के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक। और हैजा में जनरली हमें गर्म पानी पीना चाहिए। जब लगे कि आपको हैजा है तो गर्म पानी आपको पीना चाहिए। तो जो रोड किनारे खाना मिलता है और कुछ पीने को मिलता है उसे जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। आप रोड किनारे खाइए पर ये देखिए कि वहाँ साफ़ सफाई है कि नहीं। अगला है आपका निमोनिया। निमोनिया जो है ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। और जिस जीवाणु से यानी जिस बैक्टीरिया से ये रोग होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और निमोनिया में होता क्या है, तो इसमें जो है हमारे फेफड़े सूज जाते हैं। निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े में पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से फेफड़ा जो है सूज जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि निमोनिया रोग जो है वो ठंड में ज़्यादा होता है, कोल्ड में ज़्यादा होता है। ठीक। क्यों? क्योंकि ठंड में जो है एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और वो जब मॉइस्चर हमारे लंग्स में जाता है तो उसकी वजह से जो है फेफड़े सूज जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। और ये जो बीमारी है वो बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादातर वो लिक्विड डाइट पे रहते हैं। और ठंडी में जो है बाहर तो मॉइस्चर रहता ही है एटमॉस्फेयर में, उसके अलावा जो है वो लिक्विड डाइट पे भी रहते हैं, तो इस वजह से बच्चों में निमोनिया ज़्यादा होता है। ऐसे ही निमोनिया बड़ों में भी होता है। और इसके लक्षण क्या हैं, तो इसमें जो है आपको तेज बुखार आएगा, सर्दी होगी, सर दर्द होगा। तो ये सब जो है इसके लक्षण हैं निमोनिया के।
और इस बीमारी में जो है आपको सांस लेने में भी दर्द होता है और ऑक्सीजन का सेवन जो है इसमें सीमित हो जाता है। और इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? तो श्वास नली यानी ट्रेचिया और फेफड़े लंग्स, ये जो है प्रभावित अंग हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो है डिसीज में जनरली यही पूछा जाता है कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगी से होता है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, बॉडी के किस पार्ट को ये अफेक्ट करता है, ये पूछा जाता है। अगला है आपका प्लेग। प्लेग जो है ये भी जीवाणु से होने वाला एक रोग है और जिस जीवाणु से ये होता है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। और प्लेग जो है एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मतलब ये होता है कि जानवरों से ये बीमारी जो है वो इंसानों में आती है और जानवरों को ये बीमारी इंसानों से जो है मिलती है। तो इस तरह के जो बीमारी होते हैं उसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं, जूनोटिक डिसीज कहते हैं, कि जानवरों से हमें मिल गई और हमसे जानवरों में चली गई। और ये जो बीमारी है आमतौर पे पिस्सू यानी फ्ली के काटने से होता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड जानवर होते हैं उसको ये पिस्सू जो है वो काट लेते हैं, उनका खून जो है वो ये चूस लेते हैं और वो अगर आके इंसानों को काट ले तो वो क्या है, बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल जाती है। तो डायरेक्ट जानवरों से इंसानों में बीमारी नहीं फैलती है, इसके बीच में एक मीडियम होता है और ये मीडियम कौन है? तो ये पिस्सू है। जो खून पीने वाले जितने जानवर होते हैं ये हैं। और प्लेग में होता क्या है? तो इसमें जो है तेज बुखार आपको आएगा, सर दर्द की समस्या रहेगी और बॉडी में जो है काले धब्बे भी पड़ने लगते हैं। तो अगर ये सब लक्षण है तो आप समझ जाइए कि प्लेग हो गया है। और ये बीमारी हवा से भी फैल सकती है। ठीक, पिस्सू के काटने से तो फैलती है, हवा से भी ये बीमारी फैल सकती है। और शरीर के किस पार्ट को ये इफेक्ट करती है? तो लिम्फ को ये जो है प्रभावित करती है प्लेग बीमारी। अगला देखते हैं हम डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है और जिस जीवाणु से ये रोग होता है उसका नाम है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। और डिप्थेरिया जो है ये अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज है। और ये जो है सांस लेने से, खांसने से, बोलने से, यहाँ तक कि हंसने के दौरान बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। सोचिए कितना ज़्यादा ये इन्फेक्शियस है। अगर आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तो जो बूंदें बाहर आती हैं थूक की हमारे मुंह से, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज ये डिप्थेरिया होता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है और इसमें जो है लंग्स में लेयर बन जाती है जिससे सांस लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। और इसमें एक झिल्ली भी बन जाती है। ठीक, इस रोग का एक मेन लक्षण है कि झिल्ली टाइप की बन जाती है और जब झिल्ली बन जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एयर का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। और इवन जो है झिल्ली श्वास नली यानी ट्रेचिया में भी बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सांस लेने में। और इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है? तो डीपीटी का टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो टीका लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है? वो भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, या डिप्थेरिया, वुफिंग कफ और टिटनस, इसका जो है टीका लगता है। अगला है आपका पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को जो है काली खांसी भी कहा जाता है या इसे वुफिंग कफ भी कहा जाता है। और इस रोग का कारण क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और ये जो बैक्टीरिया है जिससे ये रोग होता है उसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। और ये जो बीमारी है ये हवा के द्वारा फैलता है और इसमें जो है लगातार खांसी होती है। और इसमें जो है लगातार खांसी होती है और इसके कारण जो है कभी कभी इंसानों की मौत भी हो जाती है ये पर्ट्यूसिस में। तो काफ़ी ये खराब बीमारी है, खांसी आपकी रुकेगी ही नहीं, खांसी होते रहेगी। और इसका जो है टेस्ट करते हैं और इसका जो टेस्ट है वो कौन सा करते हैं? डीपीटी का टेस्ट होता है। और टीका भी जो है डीपीटी का इसमें लगता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का एक साथ टीका लगता है, अपने बच्चों में देखा होगा, बच्चों को लगाया जाता है ये टीका। अगला है आपका टिटेनस। टिटेनस को जो है धनु स्तंभ कहा जाता है और ये भी जो है बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होने वाला एक रोग है। और जिस बैक्टीरिया से ये रोग होता है उसका नाम है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम। और ये जो बैक्टीरिया है वो इंसानों में कैसे प्रवेश करता है? तो मान लीजिए आपको कहीं चोट लगा है या घाव है और वो ओपन है अगर, तो उससे जो है ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और टिटेनस के लक्षण क्या हैं? तो इसमें जो है आपको बुखार आएगा, बॉडी में ऐंठन होगी और जबड़े जो आपके जॉ होते हैं ना वो रुक जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो ये सब लक्षण जो है इस बीमारी में आपको देखने को मिलते हैं। और जो जबड़े हैं, जॉ को ये लॉक कर देता है, तो इसलिए इसे लॉक जॉ भी कहते हैं।
टिटनस बीमारी को लॉक जॉ भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉ जो होता है आपका जबड़ा जो होता है उसको ये लॉक कर देता है। और ये जो जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम, और इसे जो है टिटनस बैसिलस भी हम कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये भी एक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इस रोग का कारण जो बैक्टीरिया है उसका नाम है, अच्छा सॉरी, ये नाम जो है ना गलत हो गया है, पिछला वाला ही यहाँ पे टाइप हो गया है। और जिस जीवाणु से ये रोग होता है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पॉलीडम। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रोपोनेमा पैलीडम, ट्रेपोनेमा पैलीडम। ये मिस्टेक हो गया है, मैं पीडीएफ में इसको सुधार के जो है डाल दूंगा। और ये जो सिफिलिस है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी सेक्स से जो है ये डिसीज फैलता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है पेनिस में और वेजाइना में लाल धब्बे बन जाते हैं। और ये जो धब्बे हैं बाद में चपटे बन जाते हैं, ठीक, और ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। और इस बीमारी में बाद में जो है लीवर और ब्रेन की भी समस्या होने लगती है। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, एस से सिफिलिस, एस से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। और ये रोग का कारण जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो नामक जीवाणु है उससे ये रोग होता है। और ये जो रोग है वो आमतौर पे लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल फेफड़े ही इससे प्रभावित होते हैं, इससे जो है बॉडी का और भी अंग प्रभावित हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि बोन टीबी भी होता है, हड्डियों में भी टीबी हो जाता है। तो ये बॉडी के किसी पार्ट को भी प्रभावित कर सकता है। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है ये फैलता कैसे है, तो मान लीजिए कि किसी आदमी को जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है और वो खांस दिया या छींक दिया तो हवा में जो है ये इसके बैक्टीरिया जो है आ जाते हैं। और अगर एक स्वस्थ आदमी उसको सांस में लेता है तो इस तरह से ये बीमारी जो है दूसरे को फैल जाती है। तो ये भी इन्फेक्शियस डिसीज है टीबी। और विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है आपका इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी में, तो इसमें आपको बुखार आएगा, तेज खांसी होगी, खून या बलगम आएगा खांसी से, वजन कम होने लगेगा और रात में पसीना आएगा। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो टीबी हो सकता है। और इसके लिए जो है टीका कौन सा दिया जाता है बच्चों को, तो बीसीजी टीका जो है टीबी के लिए दिया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लैमेटेग्यूरियन, ठीक, ये टीका बच्चों को दिया जाता है टीबी से बचाव के लिए। अगला है आपका लेप्रेसी। लेप्रेसी को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। और ये जो रोग है ये भी बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। और जिस जीवाणु के कारण ये रोग होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। और इसमें क्या होता है कि बॉडी में खुजली के चकत्ते बनते हैं, ठीक, और हमारी स्किन नर्वस सिस्टम को ये खराब करता है। और इसके लिए जो टीका लगता है उसका नाम क्या है, MDT टीका, ठीक, MDT, ध्यान रखिएगा। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया और जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग थे उसको हमने इस वीडियो में डिटेल से देखा। अगले वीडियो में हम वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जो है रिवाइज करते रहिएगा। और अभी जो है SSC 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, 17,000 के आसपास वैकेंसी है। तो आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ज़रूर आपका होगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।